मित्रों, हम लोग रोस्ट की तरफ, रोस्ट होना चाहिए, है ना। मोदी जी जो है बहुत कुछ किए हैं, तो रोस्ट तो बहुत ही ज़रूरी आहे। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं श्रीमान मोदी जी के एक सुंदर बयान से। ये लीजिए। जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। तो मोदी जी, ये तो कांग्रेस को आप बोल रहे, तो क्या हुआ? आपने खुद अपने स्क्रिप्ट फाड़ करके फेंक दी क्या कहीं पे? या मतलब आप टेलीप्रॉम्प्टर से देख करके और ऑफ हुआ, आप भूल जाते हैं कि मैं भाजपा हूँ? या फिर ये सारी बातें बोल करके कि कांग्रेस तो जातिवाद करती है, फिर आपको लगा होगा नहीं यार, ये तो कांग्रेस का मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। इससे पहले कि कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए, हम इसे भाजपा वाले अपना मुद्दा बना लेंगे। अपना मुद्दा बना करके और बोलेंगे नहीं जातिवाद करेंगे, खुला जातिवाद हम करेंगे। और जातियों से ही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका पिछले 12 वर्षों का भाषण, आपके हर नेता का भाषण, उसमें दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, और अभी तो कुछ दिनों से बाबा साहेब का संविधान, बाबा साहेब का संविधान, बाबा साहेब ने ये दिया, बाबा साहब ने वो दिया, और बाबा साहेब के बाद सब ज़्यादा, मतलब उनसे ज़्यादा नाम तो खैर आप ही का आता है कि मोदी जी ने दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, समानता का अधिकार, मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस दिया, मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस दिया। मतलब मोदी जी जेब में ले करके चल रहे थे ईडब्ल्यूएस। और मोदी जी ने बोला कि नहीं यार, बहुत गरीब है, ऐसा कर देते हैं, भाजपा में एक फ़ंड बनाया जाए, ईडब्ल्यूएस फंड, और उनके जितने बच्चे कुछ क्वालिफाई करेंगे, कुछ होगा, उसमें जो है आप उनको पैसा दे देंगे हम भाजपा के फंड से। एहसान किस बात का दिखा रहे हो? कौन से बात का एहसान दिखा रहे हो आप? तो खैर चलिए, मतलब ये अच्छा है कि आपने राहुल गांधी से एक मुद्दा छीना, दूसरा छीना, अब जो है ये जातिवाद का मुद्दा भी आपने उनसे छीन लिया। इसके लिए आपको मोदी जी मतलब नमन रहेगा, एक नंबर नमन रहेगा, बहुत ज़्यादा नमन रहेगा। एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइफ तक पहुंचाने का प्रयास रहता है, और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि ये जो मतलब फाइल से हम लाइफ तक ले जा रहे हैं। और कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि पहले होता था कोई नीति उति जो है आपके मतलब फाइल से जा रहा है कि किसी के अकाउंट में इतना पैसा आ जाए, किसी कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मोदी जी बोले फाइल में वो पड़ी हुई थी यूजीसी की योजना, मैंने कहा लाइफ बर्बाद कर दो इनके, लाइफ को छू के आ जाओ। टक से छू के आ गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो टक से छू के ढकेल के भी आ जाता। तो मोदी जी यहाँ पे सही हैं कि भाई फाइल से लाइफ तक जीवन बर्बाद कर दूंगा सवर्णों। तुम ऐसे कैसे कैंपस में बिना जातिवाद का, यार हम लोग यार हॉस्टल सब बनवा रहे हैं, अलग अलग पंचतीर्थ बन रहा है, और तुम बोल रहे हो कि नहीं एकदम जातिवाद तो होगा ही भाई, जातिवाद तो करना पड़ेगा। वो जातिवाद खाली फाइल में थोड़े रहेगा, लाइफ तक को हम उससे जो है प्रभावित करा। और उसके बाद उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कही और बोले आने वाले दिनों में। तो अब पता नहीं मोदी जी जिस दिन बोल रहे थे उसी दिन ये निर्णय आ गया। ये वाला वीडियो संभवतः कल का है। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस इनकी तो चल पड़ी थी कि जीवन को ऐसा रिफॉर्म कर दूंगा। समझ रहे, रिफॉर्म तो होता है ना। देखिए, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, उनके हिसाब से मतलब हमारी लाइफ तो सवर्णों की रिफॉर्म ही हो रही थी ना। तो उसके लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब और भी कुछ रिफॉर्म स्पेसक्राफ्ट टाइप का कुछ बनाते तो वो और जल्दी होता। बट मोदी जी नहीं, हम समझ गए आपका, हम एक एक कई बात आप कोड वर्ड में बोलते हो, बट
हम समझ पा रहे हैं कि पूरा जीवन को आप रिफॉर्म करने के लिए एकदम लालायित थे और बहुत हद तक जो है आप सफल भी रहे थे। इस पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। मैंने हमेशा कहा, बार बार कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ देवघर में, एक छोटे से जगह में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीज़ें कहा जा रहा है वो सही है और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आज़ादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तैसी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, OBC, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। समानता, अब तो अंतर्जातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट आप, लेकिन निशिकांत दुबे जी, आप आगे नहीं बढ़ पाए। देश तो आगे सही में बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ पाया आगे कि भाई अब मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है तो मैं, ओहो ये लकड़ी यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है, इसका तो कुछ और भी उपयोग हो सकता है। और फटाक से जो आप आगे का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, तो उसमें कुछ भी पूछा, EWS मोदी जी ने दिया है और ये, भाई EWS क्या मतलब है? जेब से निकाल करके मोदी जी ने दिया होगा कि अरे मेरे मोहल्ले में जो है 2020 के बाद 20-25 IAS IPS, बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। और उसके बाद कुछ भी बोल दो तो EWS आर्टिकल 14-15 बाबा साहेब का संविधान, भारत का संविधान है, वो बाबा साहेब का नहीं है संविधान, भारत का संविधान है। और उसके निर्माता भी कई थे। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब रात में जो है, मतलब पहले दिन में संसद के लाइट में लिखा करते थे, रात में अपने घर का दिया जलाते थे, उसमें वो लिखा करते संविधान, ऐसा नहीं है। बाबा साहेब का जितना क्रेडिट है वो बिल्कुल दीजिए, लेकिन बाबा साहेब इतना मत करने लगे कि लोगों को फिर समस्या होने लगे, है ना। बाकी अपना ये सप्ताह में 3 बार ये अपना EWS कोटा लगा के ब्राह्मण दुबे जी जो है वो देवघर भी हो आते हैं तुरंत। आज भी एकदम माथा, मुझे लगा शीर्षासन कर देंगे वहाँ पे, जिस हिसाब से माथा लगा है ना, हो सकता है फोटो उसी वक्त ले लिया, वो खड़े उल्टा हो गए होंगे। क्या वो बाबा के दरबार में गया, जब मन करता है, मतलब आम आदमी को देवघर जाने में और दर्शन करने में जो होता है वो मैं जानता हूँ, लेकिन अपना सांसद है, जब मन करता है अरे मैं आ रहा हूँ, अपना बढ़िया है, रोक राक के प्रोटोकॉल होता है ना, सांसद है, बड़े आदमी है, इनको लगता है अरे एक त्रिपुंड घुमा के मारूंगा, माथे पे लगा के आऊँगा, सब सनातन सनातन हो जाएगा। लेकिन अब ढोंगी आदमी का क्या कहा जाए, इनके पास वही है, 5 इनके पास संख्या, मतलब शब्द है, EWS आर्टिकल 14-15, बाबा साहेब का संविधान, इक्वालिटी, और यही सब अपना वो चल रहा है इनका। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, उनके निर्णय का स्वागत। कुछ लोग गंदी राजनीति शुरू किया था, ये नरेंद्र मोदी का सरकार है जो सबका साथ सबका विकास, केवल
शब्द नहीं है, व्यवहार है। और कुछ राजनीतिक दल के लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। हम लोग तो उस मानने वाले उन चीजों के हैं कि अगर दाहिने हाथ में दर्द हो तो भी शरीर को कष्ट, बाएं हाथ में हो तो भी शरीर को कष्ट। यूजीसी नरेंद्र मोदी जी, मैं 3 बात कहना चाहूंगा। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रमोशन का कोर्ट का मामला था, उसको उन्होंने संसद से उसको व्यवहारिकता में लाया। ओबीसी का मान्यता कमीशन को कानूनी मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तरह से जो सवर्ण के गरीब तबका के लोग थे उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। उसमें सभी लोग आते हैं। मोदी जी देश हित में काम करते हैं और मोदी जी ने वो सारे काम किया है जो देश के हित में हो। इसलिए कुछ लोग मुंह पिजाए हुए थे, राजनीति कर रहे थे, और आगे भी जो होगा सर्व समाज के हित में ही कानून बनेगा। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद, गृह मंत्री अमित भाई को धन्यवाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद दादा हैं? अब गिरिराज सिंह जी को आरंभ से देखिए यहाँ से कि लोग तिलक लगाते हैं, ये सब करते हैं। गिरिराज सिंह का नहीं, टोपी बनवा लेते हैं, बढ़िया रहेगा। मतलब टोपी बनवा लेते हैं और रेडीमेड ही अपना रहेगा, मतलब चलता रहेगा। उसमें क्या टेंशन है? माथा पैसे कि रोज रोज कौन इतना चंदन लगाता है? टोपी ही बनवा ली जय महाकाल का, है ना? तो ये बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोला कि सबका साथ सबका विकास, ये लोग मोदी जी व्यवहार में लेकर के आए। बिल्कुल। अब मेन बात ये है ना कि हम सब जानते हैं जब सबका साथ की बात होती है और सबका विकास और सबका विश्वास की बात होती है, उसमें सामान्य वर्ग नहीं होता है। क्योंकि भाजपा को जब देखा जाता है, ये नारा आया कहाँ से? ये नारा वहाँ से आया कि भाजपा को जो बोला जाता तुम ब्राह्मण बनियों की पार्टी हो, तो कहा कि नहीं, हम सबके साथ हैं, सबके विकास के लिए। और बाद में फिर मुसलमानों का विश्वास लेना था तो मुसलमानों का विश्वास। तो भाई सबका साथ में जो है ना, सबका वर्ड, सबका जो है उसमें माइनस है ब्राह्मण और ये जो अपर कास्ट है। क्योंकि आपने जब भी सबका साथ सबका विकास या ये योजनाएं बनाई हैं केवल और केवल दलितों के लिए, और ये सब हुई, तो एक तो वो बात हो गई। फिर बोलते हैं कि इसमें राजनीतिक लोग जो थे, मैं कौन सा राजनीतिक लोग हूँ गिरिराज जी? मैं कौन सा राजनीतिक लोग हूँ? मैं तो एक सामान्य लोग हूँ। और जो है वो जो लोग कुशीनगर में आए थे और वो लोग जो प्रयागराज में आए थे, वो लोग जो दिल्ली की सड़कों पर धरना कर रहे थे, वो लोग कौन से राजनीतिक लोग थे गिरिराज जी? ये तो बताइए थोड़ा सा है ना? तो फिर हमें पता चलेगा कि वो राजनीतिक लोग थे। मतलब आम आदमी सड़कों पे है, कोई इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने, केवल अखिलेश ने बोला है कि भाई जो है वो निर्दोष जो है वो फंसे नहीं और दोषी जो है वो बचे नहीं, ये बोला। बाकी किसी ने भी इसके विरोध में नहीं बोला या सपोर्ट में नहीं बोला। सपोर्ट में ही बोला है कोई छूट भैया इधर उधर नेता, विरोध में तो किसी। तो भाई कौन से राजनीति, तो कुछ नहीं हो रही थी। अब आई एम नॉट श्योर कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आ गई हो पिछले कुछ दिनों में, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बहुत लोग मांग भी रहे हैं कि नई पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। अगर उसका एक जन्म होने वाला आने वाले समय में तो ठीक है, बट मुझे तो नहीं पता कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है। और ये फिर बोल रहे हैं कि हमने जो है ओबीसी कमीशन जो है हमने बनवाया मोदी जी ने, और प्रमोशन में भी आरक्षण जो है हमने दिलवाया ये मोदी।
भाई तू किसकी तरफ है? इस समय पे ये सब बातें मत बोलो। सवर्ण को ऐसे भी बोले ना कि मुंह पिजा रहे थे, तो सवर्ण वैसे बहुत कुछ पिजा के रख रहा है। पिजाना मतलब बोलते हैं तेज करना। तो आप किस साइड में हैं गिरिराज दा? आप मोदी जी की मार रहे हो या उनको बचा रहे हो? ये अभी नहीं बोलना है कि ओबीसी कमीशन होंगे ना। उसी के लिए तो सब बवाल है कि ओवरली अपीज मत करो किसी को। एक सीमा तक जो है ठीक है, उसी चक्कर में भी जो है ये इतनी गाली जो है सुन रहे हैं और आप उसको और कंपाउंड कर रहे हो। नहीं नहीं, मोदी जी ने ये किया और मोदी जी को और अमित शाह जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो आप सबको दीजिए बधाई। इन लोगों ने क्या किया है? निशिकांत दुबे बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे सॉलिसिटर जनरल ने भी बोला। तो दुबे जी, अब मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द कि दोनों आंख आप लोग के बंद थे क्या? मतलब क्या होता है कि एक अंग यदि नहीं छोड़ो यार, ऐसे ही साला भाजपा वाले नाराज चलते हैं। अब वो अंधे थे क्या? मतलब टीन का चश्मा लगा करके आ जा रहे हैं क्या? वो जो था वो ऐसा वाला ब्रांडेड ही होगा, बट क्या वो कनस्तर तो नहीं था वो जो आता है, वो जंग लग गया उसके कारण वैसा। सॉलिसिटर जनरल को दिखा, 14 दिन से आप लोग को स्वयं नहीं दिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो आपके लोग थे, कहाँ गया रे ड्राफ्टिंग कमेटी वाला? ये भी देखना जरूरी है। जो आपके लोग थे तो उनको किसी को नहीं दिखा। 16 लोग थे कि भाई ये क्या होने जा रहा है सवर्णों के साथ। किसी ने आगे बात को एस्केलेट नहीं किया। या आप लोग अरे चूरा भुंजा खाओ यार, क्या लाए हो शर्मा जी, बन गया, साइन करना है, कर दिए ऐसे करके साइन। ये कर रहे थे क्या है? आप बोल रहे हो कि नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भाई खुद नहीं देखा कभी। मोदी जी ने अमित शाह तो इसमें क्यों है? अमित शाह की तो कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की। नरेंद्र मोदी को तो कहा जाता है वो माइक्रो मैनेज करते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। तो भाई ये भी चीज़ देखी होगी उन्होंने। तो आप वही है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो कि आप विरोध में लुटिया डुबाने पे तुले हुए क्या नरेंद्र मोदी की है? अभी मैंने मोदी स्टोरी बनाई थी, अभी उनके जन्मदिन पे मैंने बोला कि कंप्लीट लीडर है, ये सारा कुछ करके आए और आप जो है अभी गाली सुनवा रहे हैं उनको। अपने मतलब कम से कम चुप तो रहिए महाराज। नहीं, लेकिन चुप मत रहिए, हम लोग रोस्ट फिर कैसे करेंगे, है ना? चुप नहीं रहना चाहिए आपको। ये देखिए भैया, सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष आपको बता देते हैं जिनकी तस्वीर सबसे ऊपर लगी हुई है। अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह। दिलचस्प बात यह है कि नियमों की समीक्षा उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ और जब यह कहा गया कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ ज्यादती हो सकती है, तब दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने एक बार नहीं बताया कि यूजीसी का यह ड्राफ्ट उन्हीं की कमेटी के पास आया था। अब दूसरे सदस्यों पर आइए। इस कमेटी में कुल 30 सदस्य हैं। राज्यसभा के 10 हैं, लोकसभा के 20 सांसद। और आप इनमें नाम और इनकी पार्टी के बारे में पढ़ते जाइए, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले सिकंदर कुमार है राज्यसभा से बीजेपी के, फिर सी सदानंद मास्टर बीजेपी के, रेखा शर्मा बीजेपी के, अगर आपको याद हो विमेन कमीशन से जुड़ी हुई रेखा शर्मा, भीम सिंह बीजेपी, घनश्याम तिवारी बीजेपी, विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम, मौसम बी नूर टीएमसी की तत्कालीन, सुनेत्रा पवार भी इसमें एनसीपी की तरफ से इस कमेटी में शामिल है, वो राज्यसभा सांसद है। अब लोकसभा पर आइए। लोकसभा की जब आप लिस्ट को देखेंगे तो यहां पर 20 है। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल, ये बीजेपी के सारी लिस्ट में एक साथ पढ़ देती हूं आपके सामने। बृजमोहन अग्रवाल, शोभना बरैया, दर्शन चौधरी, अभिजीत गांगुली, हेमांग जोशी, संबित पात्रा आपको याद होगा, पुरी से सांसद, रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री, डी पुरंदेश्वरी, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज बीजेपी की दिल्ली में सांसद। अब आ जाइए आप, बीजेपी के ही कामाख्या प्रसाद तासा इसमें सदस्य है। अब कांग्रेस पार्टी के 3 है, अध्यक्षता दिग्विजय सिंह की है और जो सांसद लोकसभा के हैं उसमें बिमोल ओकोइजाम है, वर्षा गायकवाड़, डीन कुरियाकोस, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के 3 लोग शामिल हैं, जियाउर रहमान बर्क, जितेंद्र दोहरे और राजीव राय।
रचना बैनर्जी और कालीपदा सरेन ये दोनों टीएमसी से हैं, अमर काले एनसीपी शरद पवार गुट के और टी सुमति डीएमके से शामिल हैं। तो ये पूरी लिस्ट थी। अब इसमें देखिए कि जियाउर रहमान बर्क ने तो इसका विरोध किया कि भाई ये गलत हो रहा है। अब पता नहीं वहाँ भी उन्होंने डिसेंट नोट डाला ही होगा, क्योंकि भाजपा वाले कुचला रहे हैं तो इंडी वाले तो डिसेंट नोट ही डालते हैं, तो भाजपा वाले ये पास करवाए होंगे अपना बैठ कर। दिग्विजय सिंह ने तो हाथ खड़े कर लिए जो हमने दिखाया था। आप सोचिए कि कितनी अच्छी कमेटी है। दिग्विजय सिंह जैसे महान व्यक्ति को, है ना, कि अरे बनाओ यार दिग्विजय जी, आप बनिए, अरे देश समाज यूनिवर्सिटी कैंपस बर्बाद कर देना, एकदम आग लगा दी, आग, इस टाइप का। तो दिग्विजय बोले हाँ हाँ चले बिल्कुल बैठेंगे, बताइए और कौन आ रहे हैं। संबित पात्रा जी हैं, है ना। आप देखिए कि इनमें जो जो नाम हैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और इन लोगों ने कैसे इस तरह के ड्राफ्ट को प्रपोज किया, और वो ड्राफ्ट भी हमने आपको दिखाए थे। ये लोग तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, उसी ड्राफ्ट प्रपोजल में ये सारा कुछ था। तो आप सोचिए कि आपके कितने हितैषी हैं। सरकार जब ऐसे लोगों को किसी पैनल में डालती है तो वहाँ पे सब एक हो जाते हैं। हम लोग अपना माथा खराब करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने व्यक्तिगत जो भी संबंध है वो बर्बाद कर लेते हैं, और ये लोग अपना मजे मजे। देखिए कितना बढ़िया है, 16 भाजपाई हैं और उन्होंने कैसे साइन किया। और बाद में बोला अरे हमको तो पता नहीं है, ये था क्या। भाई वहाँ पर जाकर समोसा और चाय पियोगे या फिर मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते रहोगे, लास्ट में साइन कर दोगे, तो वामपंथी जानता है ना कि तुम लोग बैल बुद्धि हो एक तरह से। वो जानता है कि ये सब जो है ना, इनको थोड़ा सा, इनको प्रेजेंटेशन भी जो दिया गया होगा ना, वो वामपंथियों ने बोला भाई अंग्रेज़ी में सूट पहन के जाना और देना। भाजपा वाले तो बेहोश हो जाएंगे इसको देख कर, कह रहे अंग्रेजी में बोल रहा है, सन्न एकदम रह गए, अंग्रेजी में बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल दिया, बढ़िया ही बोले होंगे कुछ, साइन कर दो रविशंकर प्रसाद। मतलब सबको आती है अंग्रेजी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब कोई वामपंथी जब बोलेगा उस फ्लो में, है ना, एक्सेंट के साथ, तब जो अंग्रेजी होते हैं उसमें तो भाजपा वाले बह जाते हैं एकदम कि अरे यार क्या समझ में नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा, लाओ साइन कर देता हूँ, ये करके अपना जो बढ़िया निकल गए। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है, जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। न्यायालय का हो गया आदेश तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। मतलब लोग को लग रहा था कुछ गूढ़ बात जो है वो बोली जाएगी। अभी सम्राट जी स्टार्ट में कुछ दिन जो है बुलडोजर चला है, उसका भाई हर व्यक्ति के पास नहीं जाना होता है माइक लेकर के। सम्राट चौधरी बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, वो इन सब छोटी, ये मतलब ये जब वित्त मंत्री थे तो इनको पता ही नहीं था कि बजट में क्या है, वित्त सचिव की ओर उन्होंने कर दिया। तो गंभीर आदमी है, बहुत कम बोलते हैं, है ना। तो ये सब दिल्ली में जो हो रहा है वो मत पूछा करो इनसे। न्यायालय ने बोल दिया है तो भाई सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, है कि नहीं। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, चूंकि बात विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हमारा या किसी का भी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस प्रकार का करने में सरकार हमेशा तत्पर है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, चूंकि बात विचाराधीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो कर लेते सरकार। SC/ST एक्ट पे क्या क्या था मोदी जी ने उस वक्त, तो आप पता नहीं। हाँ उस वक्त ये संभवतः राजनीति में आए नहीं थे, इनको बाद में जो है लाया गया है। तो ऐसा तो करती नहीं है शर्मा जी, मतलब थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। मतलब ठीक है मोदी जी जिंदाबाद हैं, सब बात बढ़िया है,
पर ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की बातें जो है नॉन सुप्रीम नहीं की गई। अच्छा, एक भाई बोल रहे हैं प्रोवाइड अस विथ बार कोड सो वी कैन सपोर्ट यू, वी डोंट नो वेयर टू सपोर्ट। अरे ये नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे तीनों, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। या मैं मतलब अब QR कोड देख के लोगों को ये ना लगे कि अजीत जी बंद कर दिए क्या सिस्टम, अभी बंद नहीं हुआ, ये बस पूछा इन्होंने तो मैं जो है लगा दे रहा हूँ। विजय भाई इसके माध्यम से जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इतना सम्मान देने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये लोग कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोला था, उसमें बोला हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था UGC में कि वो बनाओ, तो भाई बनाने बोला। इंदिरा जयसिंह को उसमें कंसल्टेंट टाइप का रखा था, है ना, जबकि 60 वर्ष के बाद ऐसे लोगों के जजमेंट कितने अच्छे होते हैं, मतलब अपना पर्सनल जजमेंट कैसा होता है। ये भाई रिटायर हो जाते हैं लोग, तो ऐसे लोग को 80-80 वर्ष की आयु अवस्था में जो मतलब ठीक से जो है चल बोल ना सके, ऐसे लोग को कैसे सलाहकार, नए जनरेशन 20 साल के युवाओं के लिए 80 साल वालियों को कैसे बना दिया जाता है भाई, ये मेरी समझ से बाहर है। बट ठीक है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ बोलेंगे नहीं मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने। अरे भाई बात कौन माना, मोदी जी ने नहीं ना, है ना। हाँ, अरे गिरिराज सिंह का तो और भी अभी बचा हुआ था। इन्होंने बोला कि मैं जो है सबको धन्यवाद देता हूँ और प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और कोर्ट को जो भी निर्णय लिया गया है, और मोदी जी ने कभी किसी के विरोध में भेदभाव नहीं किया है देश में। EWS रिजर्वेशन जो है वो कौन लेकर आए, वो तो मोदी जी ही लेकर के। तो हमारे जैसे लोग जो है केवल और केवल जनता जनार्दन के लिए ही जीते हैं, है ना, वो पता चलता है हमको भी। गिरिराज सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, हार्दिक आभार। UGC नियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से विद्यार्थियों के, शिक्षकों और भाई साहब पूरा एकदम है। मोदी सरकार क्या लिखे, पहचान सबका, सबका साथ, विकास, एकता के साथ न्याय, 4-5 चीज़ जो रटे हुए हैं माननीय जी, अपना वही जो है लगातार चल रहा है। दुबे जी का भी एक था। UCC पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा करना मुनासिब तक नहीं समझा। उल्टा जिस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में EWS को 10% आरक्षण देकर गरीबों की सुध ली, उसी को गाली। मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा है। जेबी में रखते हैं का सुप्रीम कोर्ट को। 2 दिन से संसद जा रहे थे ये, अभी भी संसद चल रहा है। बीच में देवघर काहे चले गए फोटो लगाने के लिए कि बाबा बैद्यनाथ की शरण में? क्या लगा कि एक बार सनातनी वो मारूंगा, मंदिर उठा के त्रिपुंड तहस नहस कर दूंगा तुम्हारा नैरेटिव। क्यों निशिकांत दुबे जी, आपको यही लगा हो ना? 2 दिन से संसद जा रहे थे, किसी पार्टी ने इस पर, भाई तुमने कब उठाया बे? तुम्हारी पार्टी कहाँ थी 15 दिन से? फेविकोल पी लिया था क्या था, मुंह में दही जमाए हुए थे? क्यों नहीं बोल पा रहे थे आप लोग हैं? और बोला जब तो 14-15 EWS, मोदी जी 10%, बाबा साहेब संविधान, इसी चलेगा देश। अब सही में ये लोग सही में सोचते हैं जनता साहब वही है, तो क्या ऐसे कुछ बोल दो निकलो यार, है कि नहीं? ये चल रहा है जी। ये देखिए पवन सिंह, UGC के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है। हमें विश्वास था किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हम सब के हैं, हम सब गे हैं नहीं, हम सब के हैं। अब देखिए हिंदी में हम सब के हैं हो गया, और यही भोजपुरी में हम सब के हैं, हम लोग कौन हैं? यदि ऐसा कहना चाह रहे हैं तो पता नहीं, हम सब गे हैं जो भी है। हम अब गे हैं नहीं है आप लोग वो जानिए, पर पवन जी अब इन लोगों को पहले से पता था, पहले से एकदम साथ में थे, इसलिए बोले कह रहे पता है ही, बोलना क्या है इस पर, कुछ नहीं बोलना है हमें, एक रत्ती कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखिए कांग्रेस ने जो
काम कांग्रेस 55 साल में नहीं कर पाई, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ने मात्र 11 साल एक दिन में आप लोगों ने कर दिया। कांग्रेस 2012 में रिकमेंडेशन लाई, लागू नहीं कर पाई थी ठीक से, और आप लोग 2026 में एक दिन आए कह रहे वक्त बदल दिए, जज्बात बोले, ड्राफ्ट सब इंदिरा जयसिंह जिंदाबाद, उसमें नाम इंदिरा था, फिर बोलेंगे नहीं वो अटल जी के नाम जो एक झूठ बोला जाता है ना, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया जो भी है, दुर्गा, और इस बोले अरे इंदिरा जयसिंह है, उसमें इंदिरा भी है, जय भी है और सिंह भी है। समझ, सिंह तो आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की वो वाहिनी है, और इंदिरा इज इंडिया हो गया, तो इंडिया और जय तो होना ही चाहिए भाई, जय विजय, इस तरह से तो सब चीज़ उसमें राष्ट्रवाद ही है इंदिरा जयसिंह में। उसको देखते बोले नहीं जो बोल रहे सब डालो भाई, जो भी अपना पर्सनल जो भी प्रपोज कर रहे हैं सारा कुछ उसमें डालो, कुछ भी एक चीज़ इंदिरा जयसिंह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये करके पूरा इन्होंने जो करवाया, और सही गौरव भाटिया जी बोल रहे 11 साल, अरे घंटा, कांग्रेस सैकड़ों साल से वो लगी हुई थी, कुछ नहीं हुआ उनसे। मोदी जी ने एक बार में कहा मारो, ले जाओ सवर्णों को बंगाल की खाड़ी में फेंक के आओ, क्या करेंगे पढ़ लिख करके, प्रताड़ित करते, ब्राह्मण हो जाएगा ये लोग, फिर ब्राह्मण हो जाएगा पढ़ लिख के, उसका प्रताड़ित करेगा, कमर में मटकी, पैर में झाड़ू बांध देगा, बताए चलने में कितना कष्ट होगा आदमी को। यही सब तो ब्राह्मण लोग करते हैं। उस पर जो एकदम बहुत बढ़िया गौरव भाटिया जी, एक नंबर काम जो है आपने किया है।